नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 45 डाल चुके हैं। जी हाँ, 45 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो सभी टॉपिक से रहेंगे। आपके बाल विकास, कंप्यूटर, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं फटाफट टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके कंप्यूटर, बाल विकास और पर्यावरण, साइंस, बायोलॉजी, मतलब जो आपका सिलेबस है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देख के जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। जी हाँ, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? रचनात्मक, रटने वाली, यांत्रिक या अव्यवस्थित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक। बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? रचनात्मक। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए? आपके ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए गए हैं। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो आपके ऑप्शन है प्रेरणा, आयु, शिक्षा का व्यवहार, अभिभावकों की स्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरणा। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो अधिक प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। औपचारिक संक्रियात्मक चरण पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में किसका योगदान अधिक होता है? व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक संदर्भ, ऑप्शन सी आनुवांशिकता, ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, सामाजिक संदर्भ का सबसे अधिक जो सीखने की प्रक्रिया उसमें योगदान होता है। ये किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा शब्द का अर्थ है पढ़ने की क्षमता। ऑप्शन बी है सीखने की इच्छा, ऑप्शन सी है मानसिक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने की इच्छा। प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है? सीखने की इच्छा। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर, कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के जनक के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम के एसआर बंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अधिगम के एसआर बंधन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार में अधिकतम परिवर्तन किस चरण में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था? ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। बच्चों के व्यवहार में अधिकतम परिवर्तन किस चरण में होता है? किशोरावस्था में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया? चूहा, घंटी, कुत्ता, भोजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता। किसका प्रयोग किया गया? कुत्ता का। साथियों आपको बता दें कि इसमें टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं 45, उसके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे किस चरण में अमूर्त सोच विकसित करते हैं? ऑप्शन ए संवेदी मोटर, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक और ऑप्शन डी क्या है
ऑप्शन डी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। औपचारिक संख्यात्मक क्या है? औपचारिक संख्यात्मक। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर? औपचारिक संख्यात्मक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, याद रखेंगे इसे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया ब्रूनर के द्वारा या बंडुरा, थर्नडाइक, ऑप्शन डी है डेविड आशुवेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला औपचारिक सामाजिक समूह कौन सा होता है? परिवार, स्कूल, मित्र, समाज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार। बच्चे का पहला औपचारिक सामाजिक समूह कौन सा होता है? तो परिवार होता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायगोत्स्की ने किस अवधारणा को स्पष्ट किया है? सक्रिय अधिगम, ऑप्शन बी है निकट विकास क्षेत्र, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक संतुलन, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मॉडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकट विकास क्षेत्र, यानी कि JZPD निकट विकास क्षेत्र। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा या समाज का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वातावरण का। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो वातावरण का होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष रटने की या निर्देशों का पालन, ऑप्शन डी है पुस्तक अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव। अधिगम की सर्वाधिक जो प्रभावी विधि है वो है प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। बाल विकास में आसन्न विकास क्षेत्र यानी ZPD का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह बच्चों की संभावित क्षमताओं का क्षेत्र है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? यह बच्चों की संभावित क्षमताओं का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक असंतुलन किससे संबंधित है? पियाजे का सिद्धांत, वायगोत्स्की का सिद्धांत, थर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पियाजे का सिद्धांत। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। बच्चों में सीखने के दौरान आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? पुरस्कार और प्रशंसा, अनुशासन और डांट, ऑप्शन सी है परीक्षा परिणाम, ऑप्शन डी समूह चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरस्कार और प्रशंसा। बच्चों में सीखने के दौरान आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त विधि है पुरस्कार और प्रशंसा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ठोस संख्यात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं? अमूर्त समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, ठोस और वास्तविक समस्याएं, ऑप्शन डी है सामाजिक समस्याएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस और वास्तविक समस्याओं को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्किनर ने किस अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक अधिगम, प्राचलन अनुबंधन, ऑप्शन डी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राचलन अनुबंधन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। थर्नडाइक के सीखने का नियम में कौन सा नियम प्रमुख है? प्रयास और त्रुटि का नियम, ऑप्शन बी समानता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी पुनरावृत्ति का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट का महत्व किसने बताया? स्किनर ने, पावलोव, ब्रूनर, गार्डनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर के द्वारा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट का महत्व बताया गया। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है? प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन बी अवलोकन और अनुकरण, ऑप्शन सी अनुवंशिकता, ऑप्शन डी मोटर कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवलोकन और अनुकरण पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जोर दिया गया है वंडुरा के। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? आपके ऑप्शन है सीखने के परिणाम का मूल्यांकन, ऑप्शन बी अधिगम में रुचि का विकास, ऑप्शन सी रटने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी छात्रों को अधिक जानकारी देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगम में रुचि का विकास। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका
है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो भी आपके बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को उनको शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक चरण में बच्चे कौन सी विशेषता प्रदर्शित करते हैं? अमूर्त सोच, ऑप्शन बी ठोस सोच, ऑप्शन सी स्व केंद्रितता, ऑप्शन डी औपचारिक तर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्व केंद्रितता। पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञात्मक चरण में बच्चे प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों की प्राकृतिक क्षमताओं का विकास करना। बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बच्चों की प्राकृतिक क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम में त्रुटियों का महत्व क्या है? ऑप्शन ए विफलता का कारण, ऑप्शन बी सुधार और प्रगति का अवसर, ऑप्शन सी अधिगम में बाधा, ऑप्शन डी समय की बर्बादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधार और प्रगति का अवसर। अधिगम में त्रुटियों का महत्व है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। तो अभी तक साथियों हमने टॉप 30 बाल विकास से रिलेटेड वीडियो में क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक अगला प्रश्न है, कौन सा कारक बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है? शिक्षा का ज्ञान, माता पिता की शिक्षा, बच्चे की रुचि और प्रेरणा, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम का स्वरूप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे की रुचि और प्रेरणा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर आधारित है? प्रावलित व्यवहार, ऑप्शन बी संवेदी अनुभव, ऑप्शन सी अनुकूलित और अनाकूलित प्रक्रिया, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक संरचना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकूलित और अनाकूलित प्रक्रिया। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना गया है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या रटने की विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सबसे प्रभावी माना गया है अधिगम के लिए। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में संज्ञानात्मक संतुलन की अवधारणा किससे संबंधित है? पियाजे, वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी स्क्रिनर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पियाजे। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवेश का बच्चों के सीखने पर क्या प्रभाव डलता है? नकारात्मक, सकारात्मक, स्थायी या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? स्कूल, परिवार और समुदाय, ऑप्शन सी पाठक पुस्तक, ऑप्शन डी डिजिटल मीडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार और समुदाय बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य सोर्स माना जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र में सीखने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक की मदद, सहपाठियों की मदद, अकेले अभ्यास, ऑप्शन डी है उपयुक्त संसाधन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक की मदद। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्क्रिनर, ब्रूनर, थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पियाजे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के लिए तत्परता का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में तार्किक और आलोचनात्मक सोच का विकास किस चरण में होता है? ठोस, पूर्व संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी संवेदी मोटर, ऑप्शन डी औपचारिक संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक में ये होता है क्या? बच्चों में तार्किक और आलोचनात्मक की सोच। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। साथियों, यहाँ पर हमने टॉप 40 महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्नों को देख लिया जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम कंप्यूटर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में पेज बॉर्डर का विकल्प कहाँ दिया गया है? होम, इंसर्ट, फॉर्मेट। ऑप्शन डी है एक्सेल वर्कशीट में पेज बॉर्डर नहीं जोड़ा जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा साथियों राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, IPv6 IP पते का आकार क्या होता है? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128 बिट्स।
कितना होता है 128 बिट। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का क्या कार्य है ये बताना है। तो साथियों इसका कार्य होता है समय दर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, समय दर्ज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एक्स, अल्ट प्लस डी और ऑप्शन डी है अल्ट प्लस एक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है डैश इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। www, HTTPS, HTML, ऑप्शन डी है TCP या IP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, TCP या IP। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था। इंटरनेट, अर्पानेट, ईथरनेट, अपारनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरा नेट। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक ज़रूर कर दें। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए वायरलेस फील्ड, ऑप्शन बी वायरलेस सुविधा, ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन डी वायर फ्री फील्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का क्या होता है फुल फॉर्म या पूर्ण रूप। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला है HTML एक है तो क्या है वेबसाइट, स्क्रिप्टिंग भाषा, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन। तो क्या है HTML, तो ये है साथियों स्क्रिप्टिंग भाषा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है F2 कुंजी का क्या कार्य है। तो F2 कुंजी का जो कार्य है वो है किसी फाइल का नाम बदलना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, किसी फाइल का नाम बदलना F2 की का कार्य होता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है IPv4 पता कितने समय का होता है। 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या ऑप्शन डी है 128 बिट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 बिट्स का होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेमोरी लिस्टिंग, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लिंक। तो HTML का पूर्ण रूप या कहें कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाना चाहिए। कंट्रोल प्लस स्पेस, अल्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस या ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस स्पेस। संपूर्ण पंक्तियों का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं है। विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज 8। विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। 10, 11, 12 या 15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। कितनी होती है 12। अगला प्रश्न है विंडोज में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है। 1 MB, 16 यानी 16 MB, 32 MB या 1 GB। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 MB। कितना होता है 32 MB। अगला प्रश्न है GUI में U का पूर्ण रूप क्या है। अनफिल्टर्ड, उपयोगिता, उपयोगकर्ता, ऑप्शन डी उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयोगकर्ता। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। विंडोज 8 किस वर्ष जारी किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न 2009, 2008, 2012, 2013। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2012। 2012 में विंडोज 8 क्या किया गया था जारी किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप MS एक्सेल में किसी सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके, एरो कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस H, शिफ्ट प्लस S, F1 या ऑप्शन डी है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F1। F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं हेल्प के लिए MS एक्सेल में। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सूत्र जोड़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सूत्र पट्टी में जोड़ना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल। ठीक है, यानी बराबर का। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट के आकार को एक अंक कम करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लस का, माइनस का, या लेस देन या ग्रेटर देन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 64 का। जी हाँ, कि किस की का उपयोग किया जाता है फॉन्ट के आकार को एक अंक कम करने के लिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, प्लस, माइनस, लेस देन या ग्रेटर देन। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, देखते हैं किस का आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट की टिप्पणियों जोड़ने का विकल्प होता है, वे सेल क्या कहलाते हैं जिनमें टिप्पणियां जोड़ी जा सकती हैं? सेल टिप, टिप टिप, क्वेरी टिप, पॉइंट टिप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल टिप। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? यानी FTP का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। फास्ट टास्क फायरिंग फॉर पोर्टल। ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी फाइल टेक्स्ट प्रोसेसर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए दिए गए कुंजी के जोड़े में से किस को दबाने की आवश्यकता होती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस होम। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम। ऑप्शन सी F1 प्लस ए। और ऑप्शन डी है अल्ट प्लस ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम को दबाने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2 और MS एक्सेल फाइलों के बीच, चलिए अगला प्रश्न है, 2 और MS एक्सेल फाइलों के बीच जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टैब। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस भी। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टी। ऑप्शन डी है अल्ट प्लस टैब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस टैब। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक और का संग्रह है, तो वर्कशीट और चार्ट का संग्रह है, या वीडियो और ऑडियो का, रेखांकन और छवियों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है ये बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएं आप सभी। एक्सेल वर्कबुक। ऑप्शन ए वर्कशीट या चार्ट। ऑप्शन बी वीडियो और ऑडियो। ऑप्शन सी रेखांकन और छवियां। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जिन्होंने जो हमने 45 अभी तक प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं और वो देखे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि हमने कंप्यूटर के अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी जो तैयारी है बहुत शानदार तरीके से करवाने वाले हैं। चलिए, यहाँ तक अभी हमने टॉप 70 प्रश्न देख चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर और बाल विकास के प्रश्नों को देखा। अब हम बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसमें बीमारियां, पोषण, गर्भावस्था, सारे प्रश्न जो कि 30 रहेंगे, 30 प्रश्न तो डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मज़ा आए आपको तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, प्रश्न है, गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिस में किस रोग के 3 प्रकार हैं? क्षय रोग के, कुष्ठ रोग के, प्लेग के, या पीलिया के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग के ये 3 प्रकार हैं। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? वायु प्रदूषण से, कुपोषण से। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों से। ऑप्शन डी है दूषित पानी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूषित पानी से। दूषित पानी से साथियों टाइफाइड रोग क्या करता है? फैलता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, MDT का पूरा नाम क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। ऑप्शन बी मेडिसिन ड्रग टैबलेट। ऑप्शन सी मल्टीपर्पज ड्रग एंड टैबलेट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, निंद्रा रोग है
कवच जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजुआ जनित, ऑप्शन डी है विषाणु जनित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है। हेपेटाइटिस, पोलियो, ऑप्शन सी है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी है, यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं दिया गया तो ऑप्शन डी लिख लीजिए तपेदिक। ठीक है, अब इसका आंसर बताएं आप लोग कि क्या होगा। तो जल जनित रोग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, हेपेटाइटिस, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है। फाइलेरिया, तपेदिक, पेचिस, टाइफाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेचिस। मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है, तो पेचिस में, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलांतक किस रोग का अन्य नाम है। हाइड्रोफोबिया, हैजा, पेचिस, अतिसार। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, हाइड्रोफोबिया का जो अन्य नाम है वो है जलांतक, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। विलिसीन दवा किस रोग के उपचार के लिए है। टाइफाइड, टेटनस, तपेदिक, हैजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तपेदिक। तपेदिक विलिसीन दवा का उपयोग किया जाता है उपचार के लिए, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है। वायरस जनित, प्रोटोजुआ जनित, बैक्टीरिया जनित, कवक जनित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटोजुआ जनित मलेरिया रोग है, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है खून का नहीं जमना, मसूड़ों से रक्त का निकलना, ऑप्शन सी है दांतों की जड़ों में घाव, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों, यानी कि मसूड़ों से रक्त का निकलना और दांतों की जड़ों में घाव, ये पायरिया रोग से के क्या है लक्षण है, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजुआ है। एनीफिलीज, इजिप्ट, क्यूकस, ऑप्शन डी है प्लाज्माडियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, काला जार रोग किसको प्रभावित करता है। यकृत को, आंत को, प्लीहा, अस्थि मज्जा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा को काला रोग प्रभावित करता है, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। खसरा रोग फैलता है दूषित भोजन से, वायु से, ऑप्शन सी जल से, या ऑप्शन डी चूहों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु से। खसरा रोग फैलता है किससे, वायु से, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफोसा, ऑप्शन बी है कोरोनी बैक्टीरियम, ऑप्शन सी बैसिलस टेटनी, ऑप्शन डी है ब्रवीरिया कुलेरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफोसा, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। रोगी की लार से किस प्रकार का प्रसार होता है। फीलपांव, खसरा, गलसुआ, फाइलेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलसुआ, रोगी की लार से प्रसार होता है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। दिमाग, गला, कान या फेफड़े से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गला से। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो गले से, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन डी है पटाउ सिंड्रोम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटाउ सिंड्रोम में रोगी का ऊपर का होंठ बीच से क्या हो जाता है कट जाता है, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटॉप द्वारा किया जाता है। कार्बन 12, कोबाल्ट 60, सोडियम 32 और कार्बन 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 60 के तहत कैंसर का उपचार आइसोटॉप द्वारा किया जाता है, कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है पटाउ सिंड्रोम। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर या प्रिकियाटिक कैंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड कैंसर। ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस रोग होता है, तो ये हो जाता है पति RH+ तथा पत्नी RH- होने पर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, गलगंड। ऑप्शन बी गायट्रर, ऑप्शन सी घेंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों गले से संबंधित आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। मियादी या मोतीझरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हैजा, तपेदिक, टाइफाइड या मलेरिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड को मियादी या मोतीझरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है तारा मछली, रोहू, गैबुसिया? ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैबुसिया। गैबुसिया मछली मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100। हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यकृत, आमाशय, तंत्रिका तंत्र? ऑप्शन डी है त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत से। हेपेटाइटिस रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये है यकृत से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ऐसे ही प्रश्न डेली देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें हमारा और हमारे चैनल का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।